पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे मजीद महंगा। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 6 रुपये 18 पैसे बढ़ा दी गई। डीजल फी लीटर 283 रुपये 63 पैसे में फरोख्त होने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहाँ जाए अवाम? कम करने के बजाय आप बढ़ाते जा रहे हो। आखिर अवाम अब खुदकुशी करे। पेट्रोल की मद में फिर 9 रुपए का इजाफा कर दिया गया। अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो ये तो आवाम के लिए समझ लें जैसे मौत का बाइस है। महंगाई का तूफान था, रही सही कसर ये पेट्रोल के ऊपर पूरी कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस लाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं चल सकते। तहरीक इंसाफ ने गैर आइनी तौर पर असम्बलियों को तोड़ा। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो शरपसंद अनासिर पर पाबंदी लगाना ही होगी। पीटीआई पर पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। पाबंदी के हवाले से हुकूमत के पास वाज़ेह सबूत हैं। 9 मई को मुल्की दिफा पर हमले किए गए। IMF की डील को सबूताज करने की कोशिश की गई। साइफर का खेल रचाया गया। मुल्क के साथ खिलवाड़ बहुत हो गया। अब नो मोर। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे। तमाम फैसले हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से हुए। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ गई। पीपल्स पार्टी ने फैसले से लाइलमी का इजहार कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी कहती हैं, पाबंदी के फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया, अपनी पार्टी में मुशावरत करेंगे। पीटीआई खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी रखे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह बोले, देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है, हमें सियासत करनी चाहिए, इन चीज़ों से मसले हल नहीं होंगे। फरहतुल्लाह बाबर ने पार्टी क़यादत को पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की खुलकर मुखालफत करने की तजवीज़ दे दी। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी ने कहा, इस तरह के इकदाम से सियासी अफरा तफरी में इजाफा होगा। नून लीग की पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फैसले पर मुशावरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से 3 रोज में तीसरी मुलाकात। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हुकूमती फैसलों पर तमाम कानूनी, आइनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा दे दिया। वजीर आजम ने सदर आसिफ अली जरदारी समेत दिगर इत्तेहादियों से राब्ता और मुशावरत से आगाह किया। छांगला गली रहायशगाह पर होने वाली मुशावरत में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। तमाम फैसलों से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया गया। आज शुरा के बाद विफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। पार्लियामेंट के इजलास भी शेड्यूल से पहले बुलाने का ऐलान। पीटीआई पर पाबंदी की खिचड़ी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने बनाई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को सियासी जमात करार दिया है। हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल लॉ नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई पर पाबंदी का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफवर्जी है। हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ऐसे इकदाम कर रही है। शिबली फराज बोले, पीटीआई पर पाबंदी बच्चों का खेल नहीं। वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से यही समझ आया, छोटा मुंह बड़ी बात। दिगर जमातों की भी पीटीआई पर पाबंदी की शदीद मुखालिफत। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से इंतशार मजीद बढ़ेगा। सियासी बहरान के हल के लिए फौज को सियासत से अलग होना पड़ेगा। तमाम इदारे आइन के तयशुदा दायरा कार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान बोले, पीटीआई पर पाबंदी का फैसला फस्तायत की मिसाल है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, जो आज आर्टिकल 6 लगा रहे हैं कल को उन पर भी लग सकता है। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपा बोले, सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाना गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया है। ANP की भी हुकूमती फैसले की मुखालफत। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के उसूल की इस्तदाद नहीं की थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई अलग अलग सियासी जमातें हैं। आज़ाद उम्मीदवार पहले ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके।
जिन अरकान को पीटीआई का करार दिया गया उन्होंने कागजात में खुद को आज़ाद जाहिर किया था। आज़ाद अरकान को 15 दिन में शमूलियत का कहना कानून के खिलाफ है। आइन वाज़ेह है, आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत 3 दिन में ही हो सकती है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने पर अदालत ने फरीकैन के दलाइल भी नहीं सुने। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के फैसलों पर नजरसानी करे। बानी पीटीआई का 9 मई के इल्जामात से एक बार फिर इजहार लाताल्लुकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी पीटीआई की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर समात। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी। अदालत से कहा, मैंने 28 साल में किसी को पुरतशद्दुद एहतजाज का नहीं कहा। तमाम इल्जामात गलत हैं, मैंने किसी को नहीं उकसाया। तमाम सीसीटीवी फुटेजेस गायब कर दी गई हैं। कैपिटल हिल में भी वीडियो शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं हुई। मैंने 9 मई के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी। अभी तक ये दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने बानी पीटीआई का 10 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। पीटीआई कारकुन सनम जावेद को पख्तूनख्वा हाउस में रहाइश फराहम कर दी गई। वज़ीर आला लियामीन गंडापुर की हिदायत पर सनम जावेद की पूरी फैमिली को रहाइश फराहम की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार करने से रोक दिया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, सनम जावेद घर जाएं और खामोश रहें। सनम जावेद इस दौरान एक लफ्ज़ भी ना बोले, वरना अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। पाकिस्तान में मानसून बारिशों का अगला स्पेल आज से बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात ने रवां हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। आज से मगरबी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद और पंजाब में 19 जुलाई तक तेज़ हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान और सिंध में भी इस दौरान बादल बरसेंगे। सिंध की साहिली पट्टी पर भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी मतला अबर आलूद रहेगा।